गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगा और आज का एक टॉपिक्स होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया कि डिफरेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx होगा इसमें, और डिग्री में इसका एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 इसके लिए आज हम लोग काम करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या चीज हो गया इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, एंड डिग्री n डिग्री का अगर है, इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, कोई एक फॉर्म हम ले लें इसमें। सपोज दैट p टू द पावर n प्लस a1 p टू द पावर n माइनस 1 है ना, या इस, ठीक है, ऐसे रखिए, प्लस a2 p टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, प्लस p टू द पावर, या ऐसा रखें इसको, an माइनस 1p प्लस an इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेर a1 a2 an माइनस 1 an, ये क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आर फंक्शंस ऑफ x and y, ठीक है, एंड p का मतलब होगा dy by dx। तो अब देखिए डेरिवेटिव कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री हो गया जो इसका हाईएस्ट पावर होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ये होना चाहिए एक से ज्यादा। यहाँ पर n तक हो गया, इसलिए यहाँ पर डिग्री कितना है, n, और ऑर्डर हो गया 1। सो इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड मोर देन 1 डिग्री। ये इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हकीकत में इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है और दिक्कत करेगा। तो फिर भी इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, सम स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर फर्स्ट में है सॉल्वेबल फॉर p। ये इक्वेशन हो गया n, यानी p में जो n डिग्री का इक्वेशन है, इट कैन बी, इफ सॉल्व यानी इक्वेशन को p में अगर हम सॉल्व करें तब कैसा होगा। नंबर सेकंड है सॉल्वेबल फॉर y, एंड नंबर थर्ड फॉर्म solvable for x, and number 4 Clairaut's form, CLA Clairaut's form of the equation. Clairaut's form
फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये 4 तरह का इसमें आगे चर्चा करेंगे इसमें। तो इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y एंड सॉल्वेबल फॉर x, ये 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो रेस्ट बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरेंस फॉर्म पर हम लोग इसको देखेंगे। अब पहला फॉर्मूला लेके चलते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, ये चीज है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो पहला वाला है वही डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें। p टू द पावर n a1, p टू द पावर n minus 1 a2, p टू द पावर n minus 2 plus so on plus an minus 1 into p plus an is equal to 0। अब क्या है, when it can be factorized, है ना, और मान लेते हैं कि इसका n फैक्टर हो गया, ठीक है। सपोज आफ्टर इंटीग्रल, ऐसे लिखिए, आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ 1, अब इसको मान लेते हैं क्या मिल गया कि p1 p माइनस f1 xy, क्योंकि ये जो a1 a2 an ऑल आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, तो इसका जो फैक्टर करेंगे तो p में हमको करना है, तो p माइनस सपोज दैट f1x इनटू p माइनस f2x एंड सो ऑन, सपोज दैट p माइनस fn xy xy, है ना, इस तरह का मिल गया। एंड सपोज दैट दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि n डिग्री का इक्वेशन है तो n फैक्टर मिल जाएगा। अगर इस तरह का फैक्टर मिले तब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे कि इफ सपोज दैट p माइनस f1 xy इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, dy by dx x और y में इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का मिलेगा। इट इज ए, ये क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बोलिए क्या हो गया, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस में मेथड पढ़ चुके हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनस, लीनियर, जितना भी है, ये सारे इक्वेशन से इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो देखिए ये है किसमें, t में है ना, जो कि dy by dx है, x और y में है। तो सॉल्व करेंगे तो x y और एक कांस्टेंट x y के बीच रिलेशन मिलेगा। एंड सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज psi1 x y c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली सपोज अगर दूसरा को ले ले इसको और उसी तरह से nवां वाले को, तो हर एक से x y और एक कांस्टेंट के बीच रिलेशन मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज psi2 xy c2 इज इक्वल टू 0, psi3 या psi n कर दीजिए, psi n xy cn is equal to 0 and
solutions of remaining equations। तो सॉल्यूशन क्या मिल गया? Therefore solution of the equation can be written as, कैसे लिख सकते हैं बोलिए? तो ये हो जाएगा psi1, ठीक है ना, psi1 xy c1 इंटू psi2 xy c2 and so on, psi n xy cn is equal to 0। लेकिन अब एक बात देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, गिवन इक्वेशन, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका मतलब है कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स इसमें भी केवल एक ही होना चाहिए, लेकिन n यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। एंड हियर c1 c2 एंड cn ये क्या है? दिस आर arbitrary constants, ठीक है, बट given equation is of order 1, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? There must be or the solution must contain only one arbitrary constant, है ना? Thus the solution must contain only one arbitrary constants, ठीक है? And let us suppose that c1 is equal to c2 and so on, cn is equal to c, ठीक है? क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना है तो सभी को हम c के बराबर मान लेंगे। and therefore the general solution and therefore required solution of the equation is psi1 xy c into psi2 xy c into so on psi n xy c is equal to 0। ये बात समझ में आए? तो इस तरह से इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना? कॉपी पर इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, उसको देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखें, जैसे 100 ऐसा लेते हैं, इसमें xp या ऐसा लिखिए x dy by dx स्क्वायर, ठीक है? तो p में हो गया p स्क्वायर और प्लस y माइनस x और dy by dx, xp स्क्वायर प्लस y माइनस xp, और एक काम इसमें कर देंगे कि माइनस y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसमें? तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? ये इक्वेशन है, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? xp स्क्वायर प्लस y माइनस x इंटू p माइनस y इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? इसको p में हम सॉल्व करेंगे। p में सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिल सकता है। we get x
इसमें और इसमें, है ना, कॉमन लीजिए, एक्स पी कॉमन, p माइनस वन, रेस्ट बच गया वाई पी माइनस वाई, तो प्लस वाई कॉमन, ठीक है ना, तो बच गया p minus 1 is equal to 0. So we can write p minus 1 or xp plus y is equal to 0. इसका दो फैक्टर हो गया, तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि if p minus 1 is equal to 0, then we can write, कितना लिख सकते हैं, dy by dx is equal to 1, ठीक है ना, dy by dx is equal to 1, और क्या लिख सकते हैं इसमें, that is dy is equal to dx and after integration it gives, देखिए क्या देगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, बोलिए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन इट गिव्स y is equal to x plus c और y minus x minus c is equal to 0, एक रिजल्ट मिलेगा। एंड दूसरा इसमें देखिए फैक्टर कौन सा है, एंड इफ सेकेंड पार्ट बच गया ये वाला, xp plus y is equal to 0, देन देखिए क्या मिल गया इसमें, x and dy by dx plus y is equal to 0। तो ये सारा देखिए सॉल्यूशन इस तरह का बहुत निकाले हुए हैं, तो क्या मिल गया ये, dx by x plus dy by y is equal to 0। तो सॉल्व करके आप निकाल ले सकते हैं, इससे बहुत आराम से निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट, बता दीजिए क्या हो गया, log of x प्लस log of y इज इक्वल टू log c। और अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखना है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज log xy इज इक्वल टू log c और xy is equal to c और that is xy minus c is equal to 0 लिख सकते हैं, and write नंबर 2, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, नंबर 2 हो गया। Therefore रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, बताइए क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, दैट इज y माइनस एक्स माइनस सी इंटू xy माइनस c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे और अपने आंसर बुक पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, या तो p में रह सकता है या नहीं तो dy में dx में रहेगा। तो हम इसको वैसे लिखते हैं xy p स्क्वायर का मतलब हो गया xy इंटू dy by dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू p। तो xy p स्क्वायर xy p ये मिल गया, और क्या करना है, माइनस
एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये गिवन इक्वेशन हो गया, इसको हम फैक्टर करेंगे इन टर्म्स ऑफ p। देखिए कैसे मिलेगा इसमें। सो वी कैन राइट हियर, देखिए कैसे होगा, xp प्लस इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया, yp कॉमन है ना, तो xp और प्लस y बच गया कितना, yp है ना। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस एक्स स्क्वायर पी और माइनस एक्स वाई, तो कॉमन क्या हो गया, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन, तो क्या बच गया, एक्स पी और प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना मिलेगा, फिर से कॉमन हो गया है ना, सिंपल हो गया, दो फैक्टर हो गए, दोनों को अलग अलग अब सॉल्व कर लेंगे। नाउ इफ xp प्लस y इक्वल टू 0, देन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बोलिए यहां पर p के वैल्यू में क्या लिखते हैं, p का मतलब dy by dx, देन x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 और x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। और जानते हैं ये क्या चीज है, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई नहीं इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, बोलिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट, बता दीजिए क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। चलिए इसको एक नंबर मान लो। अब एक और कौन बच गया, ये वाला पार्ट। अगेन नेक्स्ट लेट अस सपोज दैट yp माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या मिलेगा, पहले यहां तक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, और p का मान देते हुए फिर से इसको इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, दैट इज y into dy by dx minus x is equal to 0. So you can write y dy, ठीक है ना, माइनस x dx is equal to 0। और क्या लिख सकते हैं, so you can write, इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर बाई 2 आफ्टर इंटीग्रेशन लिख देंगे, यहां पर एक लाइन लिखना चाहिए नीचे में जब सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम में पूरा लिखना चाहिए, इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट y स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना, x स्क्वायर बाई 2, आप चाहें तो कांस्टेंट इधर ही लिख सकते हैं, तो प्लस c स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या मिल गया सॉल्यूशन, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो c रख सकते हैं या c स्क्वायर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे अंतर नहीं आता है ना, इसलिए यहां पर या तो माइनस रख c स्क्वायर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ना है इससे, और केवल अगर c रखते हैं तो उससे भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया ये, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, बताइए कितना हो गया, xp ना xy माइनस c और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है। और बना सकते हैं इसमें, जैसे एक और एग्जांपल ले लें,
देखिए सॉल्व, लिख दीजिए सॉल्व p स्क्वायर दैट इज जैसे लिख दे dy बाय dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस y dy बाय dx, ठीक है, प्लस y dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy, इस तरह का होगा। तब क्या लिखेंगे आप देखिए, इसको पहले p में कन्वर्ट कीजिए, है ना, राइटिंग p किसके लिए, फॉर dy बाय dx वी गेट, बोलिए क्या मिलेगा, वी गेट p स्क्वायर प्लस yt इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। अब जरा देखिए कॉमन वन लेकर के क्या मिलता है इसमें, यू कैन राइट p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y कॉमन देन p माइनस x इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। और इसका फैक्टर कर देंगे फिर से, हो जाएगा p माइनस x कॉमन एंड यू गेट हियर p प्लस x इसमें और प्लस y इक्वल टू, तो दो फैक्टर हो गया। एंड इफ यू टेक p माइनस x इज इक्वल टू 0 देन you get dy by dx minus x is equal to 0, or you can write dy minus x dx is equal to 0। तो इंटीग्रेटिंग we get, बोलिए क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग we get, बोलिए क्या हो गया, y है ना, माइनस x स्क्वायर बाय 2। आप चाहें तो कांस्टेंट को इसमें हम c के फॉर्म में रखना है, बाय 2 कर देंगे तो आपको आसान पड़ेगा, दैट इज यू कैन राइट c बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल जाएगा, 2y माइनस x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। एक पार्ट हम रख सकते हैं सॉल्यूशन का, ये दूसरा इक्वेशन से लेके चले, देखते हैं क्या मिलेगा। हाँ पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या हो गया। नेक्स्ट, लेट अस सपोज दैट दिस पोर्शन दैट इज p plus x plus y is equal to 0, or you can write dy by dx plus कितना होना चाहिए, y is equal to minus x। आप देख रहे हैं इसमें कि ये इक्वेशन क्या है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन y, ठीक है, it is a linear equation in y and therefore if is equal to e to the power कितना होता है, इंटीग्रेशन px, p के जगह पर 1 है तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dx that is e to the power x, therefore its solution है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, therefore its solution is y into e to the power x is equal to right side minus integration x e to the power x plus c, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस e to the power x plus c, ठीक है। सबको एक तरफ ले लीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, हाँ बेटा दिए, दोनों को कंबाइन करके लिख देना इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज इधर ले लेंगे तो मिल जाएगा y प्लस x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x, राइट, और इज इक्वल टू c, सो y प्लस x माइनस 1
माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला क्या आया था, therefore required solution is, देखिए पहला वाला में क्या था, पहला इक्वेशन देखिए उसी से निकल जाएगा। पहला इक्वेशन था कितना था, p माइनस एक्स, है ना। तो p माइनस एक्स का सॉल्यूशन निकलेगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही तरफ लिए थे ना शायद, तो प्लस c एक तरफ का मिलेगा ही, और दूसरा हो गया दैट इज y प्लस x माइनस 1 माइनस c इंटू ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहें तो एक और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व द इक्वेशन लिख लीजिए ऐसे, dy by dx, या ऐसे लिखिए p इंटू p प्लस एक्स, dy by dx plus x and is equal to y x plus y लिख लेगा। निकाल के देखिएगा, इसमें ये सवाल बनना चाहिए, उसी सिमिलर टाइप का है। एक नंबर ये सॉल्व, दूसरा में देते हैं जैसे, एक और लिख लीजिए, dy by dx स्क्वायर प्लस cot x कर लीजिए, इसमें cot x कर लीजिए। तो ऐसा लिखते हैं 2 dy by dx इंटू y इंटू cot x, p स्क्वायर प्लस 2py cot x, ठीक है, और माइनस या इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा। यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर देखिए इट कैन बी रिटन एज, व्हेन राइटिंग p क्या लिखेंगे, p फॉर dy by dx, तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y स्क्वायर। नहीं, और क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, इसको देखिए इसमें फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ cot x इन्वॉल्व है। तो क्या करेंगे, इसको आप कोशिश कीजिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेने का। तो कैसे मिलेगा, दैट मींस यू गेट p स्क्वायर प्लस 2p इंटू y cot x प्लस y cot x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर cot स्क्वायर x। So it is equal to p plus y cot x whole square is equal to y square 1 plus cot square x, and 1 plus cot square x is equal to cosec square x. So write p plus y cot x square is equal to y square and cosec square x, है ना। और अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन निकाल ले सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये हो गया और इधर भी स्क्वायर है, देयरफॉर p प्लस y cot x प्लस माइनस कितना हो गया, y cosec x, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसको इधर कर लीजिए, दैट इज p इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, y कॉमन, तो क्या बच गया यहां पर, cosec x, ठीक है। और ये हर में माइनस होगा तो प्लस रहेगा, तो इधर आके माइनस, प्लस कॉमन तो माइनस हो गया, और माइनस अगर इधर यहां पर देखिए माइनस लेंगे, यहां भी माइनस है, यहां क्या आएगा, प्लस cot x। इसको क्या लिख सकते हैं,
that is p is equal to plus minus y 1 by sin cos by sin, that is 1 minus plus ऐसे लिखिए माइनस प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x, ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है? लेट अस सपोज दैट p इज इक्वल टू प्लस के साथ दैट इज y 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, एक फैक्टर होगा, है ना। दूसरा फैक्टर में हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस ऑफ y और 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ dy by dx करके इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन लिख दीजिए, इस तरह से सॉल्यूशन निकल आएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर मिल जाएगा cos x है ना, 1 माइनस cos x का, या dy by dx के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा dy by dx, दैट इज ऐसा मिल जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx इज इक्वल टू, देखिए dy बाय ये हो गया dy बाय dx, तो dx इधर आ गया ना, dy बाय dx। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आना चाहिए y cot x ऐसे नहीं, इसको यहां से सॉल्व कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा वो। टेकिंग पॉजिटिव साइन, we get p plus y cot x is equal to y cos x, है ना। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए p में, फिर इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन, then we get p plus y cot x is equal to minus y cosec x, ये तो इसमें थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट वाले से मिल जाएगा कि dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू y कॉमन, ठीक है, और 1 माइनस cos x बाय sin x, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज देखिए dy बाय y, ठीक है, dy बाय y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मिल गया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, और इसको सॉल्व करने आसान है, 1 माइनस cos स्क्वायर x और sin x 1 प्लस cos x कर दीजिए इंटू dx कर दीजिए, है ना, अब आसान हो जाएगा। ये हो गया sin स्क्वायर x, एक sin कैंसिल, है ना, तो क्या मिल जाएगा, देखिए दैट इज dy by y is equal to sin x divided by 1 plus cos x dx। अब इंटीग्रेटिंग वी गेट, बता दीजिए क्या मिलेगा, cos का इंटीग्रेशन माइनस sin, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट log ऑफ y, माइनस में है इधर ले लिए तो प्लस log ऑफ 1 प्लस cos x इज इक्वल टू log c, एक सॉल्यूशन ये दे देगा, तो दैट इज y 1 प्लस cos x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना c, तो एक काम करते हैं, आप प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे, इज इक्वल टू 0, कितना हो गया, इसी में मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0, एक नंबर। उसी तरह दूसरे को लेकर के सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके दोनों को कंबाइन कर दीजिए, एंड दिस विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम निकालेंगे सॉल्वेबल फॉर p के लिए। नेक्स्ट केस में है इसमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, केस नंबर सेकंड के लिए।
केस 2, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y। इसमें इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? द इक्वेशन बी इन द फॉर्म ऑफ, है ना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड p इज इक्वल टू क्या है? dy बाई dx। तो करना क्या है इसमें? इस रिलेशन को x के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और dy बाई dx के लिए p में रख दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो क्या करना है इसमें? डिफरेंशिएटिंग विथ रिगार्ड टू x, देन वी गेट, देखिए क्या मिलेगा? dy बाई dx व्हिच इज इक्विवेलेंट टू p, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? del f बाय del x प्लस del f बाय पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में और फिर del f बाय p के रिगार्ड में और p का x के रिगार्ड में, यही मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग, वी गेट, है ना, इंटीग्रेटिंग वी गेट ए रिलेशन, ये रिलेशन मिलेगा f x और p में। We get a relation, suppose that phi x p and c is equal to 0। ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। तो p का एलिमिनेशन ऑफ p between 1 and 2 give the desired solution, है ना। क्या मिलेगा? एलिमिनेशन ऑफ p between 1 and 2 gives the desired solution, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इस पर लें पहले। For example, solve y is equal to, y में रहना चाहिए x p प्लस पी क्यू, इस तरह का। तो क्या करेंगे इसमें? गिवन इक्वेशन ये हो गया, इसको मान लेंगे नंबर 1, देन डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, we get, बोलिए क्या मिल जाएगा? dy बाय dx इक्विवेलेंट टू p इज इक्वल टू कितना? x के रिगार्ड में डेरिवेटिव, तो x का 1, ये कांस्टेंट, दैट इज p प्लस p क्यूब प्लस, ठीक है, फिर x कांस्टेंट, p का 1 और इसका 3p स्क्वायर एंड dp बाय dx, ये तो मिलेगा, ठीक है ना। तो बता दीजिए क्या हो जाना चाहिए? p कैंसिल, ये और ये क्या मिल गया? देखिए p क्यूब प्लस x प्लस 3xp स्क्वायर एंड dp बाय dx, यही है रिलेशन। तो हम यहां से निकाल ले सकते हैं इसे, दैट इज माइनस x इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन हो गया p स्क्वायर, देन यू गेट p प्लस ना p क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट इज p क्यूब इज इक्वल टू, या माइनस p क्यूब इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3p स्क्वायर एंड dp बाय dx, बस ये मिलेगा, है ना। वो पूरे में x कॉमन है,
तो x तो यहाँ कॉमन है ही, माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए x कॉमन है ही, ऐसे लिखिए इसको, माइनस पी क्यूब इधर आ गया x 1 प्लस 3p स्क्वायर dp बाय dx, ऐसा है, दैट इज dx बाई x प्लस, प्लस कर दिए, इसको इधर ले आइए, 1 प्लस 3p square divided by p cube is equal to 0. So you can write dx by x plus 1 by p cube plus 3 by p, ठीक है, और यहाँ होगा dp, ठीक है, into dt is equal to 0. Then integrating we get, integrating है ना, we get log of x, होगा ना इसका, log of x is equal to minus 1 by p cube का minus 1 divided by 2p square, ठीक है, और 3 by p का हो गया प्लस, हाँ प्लस 3 log p हो गया, 3 log p इज इक्वल टू, वो इज इक्वल टू हो गया ना, इज इक्वल टू कैसे प्लस है, तो प्लस में यहाँ माइनस हो गया इसका, ये प्लस एंड इट इज इक्वल टू 0. अब देखिए क्या मिल गया, 0 मत कांस्टेंट लिख दीजिए, दैट इज 3c कर दीजिए, तब कितना हो गया ये, देखिए वी गेट x, या इसको ऐसा कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं प्लस 3 log c, तब कितना मिल गया, दैट इज x, यहां से कांस्टेंट को आप रख सकते हैं थोड़ा अच्छा से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, केवल log c रखें, तो क्या मिलेगा x, और यहां मिल गया p क्यूब इंटू c इज इक्वल टू, ये मिल गया e टू दी पावर कितना 1 डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, ये मिल गया नंबर 1 एक रिलेशन. दूसरा एक और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे. हाँ, p का एलिमिनेशन, ये 1 हो गया, यहाँ 2 लिखिए. नाउ एलिमिनेटिंग p between 1 and 2 we get required result. तो देखिए ऐसा होता क्या है, कभी कभी सवाल में आप देखिएगा कि p का एलिमिनेशन बिल्कुल ठीक ठीक कर पाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो क्या करेंगे, तो केवल ये लिख देना ही काफी है कि एलिमिनेशन ऑफ p या p एलिमिनेंट है ना between 1 and 2 gives the required result. तो बस इतना करके छोड़ देना है. नंबर सेकंड में दूसरा सवाल हम दे देते हैं सॉल्व करने के लिए. सॉल्व y is equal to 2px प्लस कर दीजिए p स्क्वायर. ये सवाल, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये. क्या करेंगे इसमें, डिफरेंशिएटिंग 1, ये एक, इसको 1 नंबर मान लेंगे, और तब यहां लिखेंगे differentiating 1 with respect to x we get, ये नोट कर लेंगे सवाल पे, तो कितना मिल जाएगा dy by dx इक्विवेलेंट टू p इज इक्वल टू, इधर चलिए कितना मिलेगा 2p x का 1 प्लस 2x और p का हो गया dp by dx प्लस p स्क्वायर का 2p और p का dp by dx, ऐसा मिल जाएगा. तो अब देखते हैं क्या मिला. दैट मीन्स माइनस यहां हो जाएगा p और प्लस इसमें से देखिए क्या कॉमन हो गया 2x
प्लस पी और dp by dx इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का मिल गया है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हाँ, इक्वेशन लिख करके छोड़ देते हैं। इक्वेशन क्या था मेरा अभी, y इज इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर, ये नहीं देखिए। अब देखिए इसमें क्या करना होगा। इस तरह से अब नहीं निकलेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, dx बाय dt में कन्वर्ट कर दिए इनटू p प्लस 2x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, ये p हटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा, दैट इज dx बाय dt प्लस 2x बाय p, ठीक है ना, इज इक्वल टू, बाकी इक्वल टू कर दिया कितना, माइनस 2p यहां पर हो गया माइनस 2, p से डिवाइड हो गया तो माइनस 2 बन गया। इसको कुछ नंबर कर देते हैं नंबर 2। नाउ इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन x, therefore integrating factor is equal to e to the power 2 divided by p, 2 integration dp by p, that is e to the power 2 log p, right, and it is equal to 1 upon p square, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए। therefore solution of 2 is x into, है ना, x into कितना हो गया 1 by p square, नो 1 by p square क्यों होगा, केवल p square हो गया ना। x into p square is equal to राइट साइड में माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर dp प्लस c, ये मिलेगा है ना। देखिए ठीक है, xp स्क्वायर माइनस 2p इसका इंटीग्रेशन कितना देख लीजिए तो कितना आ गया इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 by 3 p क्यूब प्लस यहाँ हो गया c। दिस इज द सॉल्यूशन। p का अगर एलिमिनेशन हम कर दें विद द हेल्प ऑफ 1 देन यू गेट द रिजल्ट। तो क्या करेंगे इसमें, तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पर बाय 3 कर दीजिए कांस्टेंट में बाय 3, तो कितना आ गया, दैट इज 2p क्यूब, ठीक है, प्लस 3xp स्क्वायर, ठीक है, और 2p क्यूब इधर प्लस इतना माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 1 यू कैन राइट 2p and p square is equal to y minus 2px plus 3xp square minus c is equal to 0 by 1। एक नंबर से लिखिए तो ये कितना आ गया देखिए, एंड इट गिव्स 2p y माइनस, देखिए यहाँ हो गया 4p square x, ठीक है, 4p square x और प्लस 3xp स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। इस दोनों से हमको क्या मिल जाएगा देखिए, 2py माइनस xp स्क्वायर और माइनस c इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिला था हमको अभी, है ना, p क्यूब, और एक रिलेशन ये है
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या मिल गया, एंड इट गिव्स xp स्क्वायर minus 2py, right, minus 2py and plus c is equal to 0. इसको रख लिया नंबर 3, ठीक है। तो 1 और 3 से देखिए, 1 इक्वेशन है, सॉल्व इक्वेशन देखिए 1 हम लिखते हैं रफ के लिए, रफ में p स्क्वायर प्लस 2px और माइनस y is equal to 0, और ये इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर x माइनस 2py और प्लस c is equal to 0, है ना। तो लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर p के लिए सॉल्व करना है, तो बताइए रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट हो गया, वी गेट p स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए 2cx, नहीं 2cx और माइनस 2py इज इक्वल टू p, नहीं ये तो नहीं होगा, 2y स्क्वायर, राइट, है ना, और p डिवाइडेड बाय इधर से माइनस xy और इधर से माइनस c, 1 डिवाइडेड बाय इधर से आइए माइनस y और इधर से माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देगा रिजल्ट, दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, माइनस सब जगह से डालें, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस cx इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय xy प्लस c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2x स्क्वायर। तो p का दो मान निकाल करके बराबर कर दीजिए, नहीं, एंड देयरफॉर वी गेट, देखिए ये हो गया p का वैल्यू, दैट इज xy प्लस c y प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर का फिर p कर देंगे, दैट इज यहाँ हो गया 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस cx डिवाइडेड बाय xy प्लस c from this, and therefore you get xy plus c square is equal to y plus 2x square, 2 यहाँ और y square minus cx, and this gives the required result, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। एक फॉर्म और बचता है, उसको हम कर लेंगे, उसको लिख लीजिए इक्वेशन केस थर्ड में, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ये नोट कर लेंगे इसको, ये तो अपने सुविधा के लिए लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट केस थर्ड, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x, अरे जैसे सॉल्वेबल फॉर y किए थे उसी तरह सॉल्वेबल फॉर x होगा, केवल उसमें x के रिगार्ड में डेरिवेटिव किए थे, इसमें y के रिगार्ड में डेरिवेटिव करेंगे, तो मिलेगा dx by dy which gives 1 by t, और बाकी काम उसी तरह से करना है। तो क्या करना है इसमें, the standard form of the equation is इक्वेशन, उसमें y इक्वल टू था, किसमें क्या हो जाना चाहिए, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ yp, ऐसा रहेगा। क्या करेंगे इसमें, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिगार्ड टू y वी गेट, क्या करेंगे इसमें, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, बोलिए क्या मिल जाएगा, dx by dy which gives 1 by t is equal to
del f by del y plus del f by del p into del p by del y, नहीं, एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, integrating we get it gives a function of the type, ये देगा किसमें, y p और c is equal to 0 में, p eliminate between 1 and 2, it gives the required value, that means eliminating p between 1 and 2 है ना, we get the required result है ना, कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लीजिए, हाँ इसको पहले नोट कर लीजिए है ना, इक्वेशन ले लेंगे p स्क्वायर y प्लस 2px इज इक्वल टू y है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का मान निकालें, ऐसे देख के लगता है कि dy by dx निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, बट Here y is not a function of p and x, इसलिए y में नहीं ब्रेक होगा है ना, इसलिए यहाँ पर हमको पहले x निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे, बात समझ रहे, dy by dx नहीं करना होगा, ऐसा नहीं कि पहले वाले केस 2 के तरफ ब्रेक कर देंगे, क्यों, क्योंकि उस तरह में ब्रेक होने के लिए y should be the function of x and p होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, x p और y भी है, इसलिए नहीं होगा, क्या करेंगे इसको, तो पहले हम x का फंक्शन निकालेंगे, p में सॉल्व भी नहीं हो सकता है क्योंकि कंपोजिट इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो हर हाल में हमको निकालना पड़ेगा x, या ऐसा लिख सकते हैं 2px इज इक्वल टू, इसको निकाल लीजिए पहले, कितना हो जाएगा, y माइनस p स्क्वायर y और x इज इक्वल टू भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 2p माइनस 2p से भाग हो गया, p कैंसिल नहीं, तो p बाय 2 इंटू 1, यही तो बचेगा। अब क्या करेंगे, ये नंबर 1 हो गया, डिफरेंशिएट 1 with regard to y, we get, आपको ये क्या मिलेगा, dx बटे dy इक्विवेलेंट टू 1 by t, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2t, ठीक है, फिर y कांस्टेंट रख कर लिखेंगे तो माइनस 1 बटे p स्क्वायर का कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस y डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, 1 बटे p स्क्वायर का 1 बाय p का माइनस 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर, तो ये मिल गया, डिवाइडेड बाय अच्छा इनटू dp बाय dy, और फिर उसका लेके चलिए, तो इधर हो गया माइनस कितना p बाय 2, y का हो गया 1, फिर आइए यहाँ पर माइनस y बाय 2 एंड dp बाय dy, अब देखिए कहाँ कहाँ क्या कॉमन आता है, उसके अनुसार से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इधर ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ p, और इसको इधर ले लीजिए प्लस p बाई 2 है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई 2p प्लस p बाई 2, दिस माइनस दिस, हाफ टाइम्स माइनस हो गया,
तो 1/2p, अब प्लस इधर आ गया, इतना हो गया, इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए कॉमन यहाँ क्या आ गया, माइनस ऑफ y/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, और तो 1 बच गया, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो माइनस y/2 कॉमन, तो बच गया है 1 प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर और dp/dy, ये बचेगा। और देखिए क्या मिल गया यहाँ से, दैट इज ये लगता है 1/2p प्लस ये 1/2 कॉमन, क्या बच गया देखिए 1/2p कॉमन, कितना बच गया यहाँ 1 प्लस, है ना, 1/2p कॉमन, 1 प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है, 1 प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू माइनस y/2 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर एंड dp/dy, तो कैंसिल हो गया, देखिए क्या बच गया, दैट इज 1 इज इक्वल टू, है ना, 1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाय p एंड dp/dy as 1 plus p squared is not equal to 0। तब बस लास्ट टर्म हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Arranging this we get dy by y plus dp by p is equal to 0, and integrating we get log y plus log p is equal to 0, that is, sorry, कांस्टेंट कर दीजिए log c, और इसको ऐसा कर सकते हैं, that is p is equal to c divided by y, इसको हम रख लेंगे नंबर 2, और p का मान यदि नंबर 1 इक्वेशन में दे देंगे, then you get required solution, क्योंकि p का एलिमिनेशन हो जाएगा। That means simply you can write eliminating p between 1 and 2 we get required results। बस यहाँ तक करना है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्लास फॉर्म में चलेंगे, फिर देखना है आगे क्या होगा। थैंक यू।